गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है कि कॉम्प्लीमेंट किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और किसी भी एंगल का सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी एंगल का हमको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको बोला गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। क्या करोगे, 90 में से माइनस कर दोगे 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, डेट मीन्स इन दोनों को प्लस करने पे 90 आएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब किसी का सप्लीमेंट निकालना हो तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो सेम विद दिस, ठीक है। जब ये क्वेश्चन में मान लो बोल दिया फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 76 डिग्री या फिर 70 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, 180 माइनस जिस एंगल का सप्लीमेंट निकालना है उसको 180 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा 110 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट कि इन दोनों एंगल को प्लस करने पे कितना आएगा 180। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हर एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, जरूरी नहीं कि आपको इसको पूरा मेजर करना है, नॉर्मल एक रफ स्केच बना सकते हो, हमको सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है 20 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री कितना आएगा, कॉम्प्लीमेंट है तो 90 माइनस 20 डिग्री। डिग्री का साइन हर जगह होना चाहिए, यहाँ पर मैं लगा के आप लगा रहे, ठीक है। ओके, 90 माइनस 2 70 डिग्री। दैट मीन्स 20 और 70 आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इनको सम इनका प्लस करने पे क्या आएगा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 63 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 90 माइनस 63, कितना हो जाएगा ये 27 डिग्री। जब 63 को 27 को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे 57 का है, सेम टू सेम है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री कैसे निकालोगे, 90 माइनस 57 कितना हो जाएगा 33 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का जो है वो है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट में क्या होता है, 180 में से माइनस करना है। तो देखो सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 105, ये हो जाएगा 75। दैट मीन्स 75 डिग्री में 105 डिग्री जब प्लस करूंगी तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और सप्लीमेंट है, सॉरी। ऐसी सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री, 180 माइनस 87 डिग्री कितना हो जाएगा ये 93 डिग्री, ठीक है। 90 अब देख लो क्या प्लस में देख लो, 7 और 3 10 का 0 1 के ऊपर 9 9 18, तो इन दोनों को प्लस करने में कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है 87 और 93 और एक दूसरे के सप्लीमेंट भी हैं, ठीक है। ऐसे ही सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री, तो 180 माइनस 154 डिग्री कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 17 में से 5 के 26 डिग्री, ठीक है। तो 154 और 26 डिग्री को प्लस करने में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो मतलब ये क्या है, एक दूसरे के ये सारे जैसे 20 और 70 दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। 63 और 27 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। 57 और 33 कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ऐसे ये सप्लीमेंट्री एंगल के साथ हैं, ठीक है। तो पहले आप ये लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे एक्सरसाइज का। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। मतलब हमको बताना है पेयर मतलब इसमें दो चीजें हैं,
हमको बताना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो उसके लिए हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हम इन सबको प्लस करके देख लेंगे। अगर प्लस करने पे 90 आया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, प्लस करने पे 180 डिग्री आया तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो देखो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल हो गए सप्लीमेंट्री। मैं सिर्फ 2 पार्ट कर रही हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं, सिंपल से है। अब 60 बस प्लस करके देख लो, अगर इनको प्लस करने में 90 आ जाएगा तो लिख देना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर 180 आ जाएगा तो लिख देना सप्लीमेंट्री एंगल्स, और कुछ नहीं करना है इसमें। 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री 90 डिग्री, तो ये कौन सा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक लास्ट 112 प्लस 68 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, तो बाकी जो 3 पार्ट है अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, प्रैक्टिस में है नहीं ऐसा जो प्लस ही करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उन दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए हमारा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो उन दोनों को प्लस करने में कितना आना चाहिए 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, लेट द एंगल बी, हमने माना कि एंगल जो है वो क्या है एक्स है। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो भी एक्स, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। अब हमको पता है कि जो 2 एंगल आपस के कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनका सम करने पे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो x प्लस एक्स कितना आना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। इन दोनों को चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, लेकिन 2 एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो उनको प्लस करने पे कितना आता है 90 आता है। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 90। अब देखो आपने चैप्टर में पढ़ा, सेकंड या थर्ड चैप्टर में आपका आया था इक्वेशंस में, ये 2 मल्टीप्लाई का है जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। मतलब एक एंगल है 45 डिग्री, सो कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्री, और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लो 45 प्लस 45 कितना होता है 90 होता है। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्या है बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे यहाँ पे हमने निकाला। अगर आपको कंफ्यूजन वापस समझा दे, देखो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। जब हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाला था तो हमको हमारा 27 गिवन था, उसको मैंने 90 में से माइनस किया था, और मैंने क्या कहा था आंसर आने पे कि बेटा इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को प्लस करने पे कितना आता है 90। मतलब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है तो इनको प्लस करने में 90 आना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे किया। उसने बोला एक एंगल जो है उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, मतलब अगर ये एंगल मैंने माना x, तो जो ये कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो भी कितना होगा x, और मैं क्या था इन दोनों का सम कितना होता है 90, तो इन दोनों का सम कितना 90। और आपने थर्ड या आई थिंक सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जब ऐसे आता है तो यहाँ पे जो नंबर होता है उसका साइन चेंज होता है, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड। यहाँ पे 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x है, तो 2 जाके डिवाइड का हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब देखो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। पहले तो ये लैंग्वेज आएगी, लेट द एंगल बी x, y ले लो z ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट सॉरी देन इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू, दोनों बराबर है ना, तो वो भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब सप्लीमेंट जब होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180 होता है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। अब देखो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 180 हो गया, 2 मल्टीप्लाई आगे डिवाइड का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या है 90 डिग्री ऐसा एंगल है जिसका अगर मैं सप्लीमेंट निकालूंगी, तो देख लो 180 माइनस 90 कितना था 90, तो वो दोनों इक्वल होंगे, उनका सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या करा, सिर्फ हमने शुरू के 5 क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस किया, और कल लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक सिखाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं आपका टाइम देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप you just like the video and please like and subscribe my channel.